हमारे स्टैंडर्ड में थर्ड चैप्टर था गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, तो पहले गवर्नमेंट वर्ड्स को समझे हम। तो गवर्नमेंट की मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू अ गवर्निंग बॉडी, रिफर्स टू गवर्निंग बॉडी यानी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं सरकार को, गवर्निंग बॉडी जो सरकार चलाती है वो बॉडी दैट मेक्स डिसीजंस, कि क्या वो डिसीजंस लेती है, निर्णय लेती है, एंड गेट्स थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। और वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां के जो लोग सिटीजन्स है उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के काम करती है। ऐसी गवर्निंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। तो द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू अ गवर्निंग बॉडी, कि द गवर्नमेंट वर्ड्स ऐसी गवर्निंग बॉडी को रिफर करता है, इनको निर्देश करता है कि ऐसी जो कमिटी जो प्रजा के कल्याण के वर्क करती है, प्रजा के कल्याण के लिए जो डिसीजंस लेती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत लेवल पे उसकी पंचायत कमेटी होती है, तालुका पंचायत पे तालुका पंचायत कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कमेटी होती है, बाहर पे ऐसे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे इसी अलग अलग पार्ट्स में वो अलग अलग लेवल में वो डिवाइडेड है। तो ऐसे ही हम हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स दिया है वो पढ़े। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टीवी यानी कि टेलीविजन। तो आपने ये वर्ड्स गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे सुना होगा कि चलो ये गवर्नमेंट ने ये किया, ये गवर्नमेंट ने ये किया था, तो ऐसे वर्ड्स आप सुनते रहते होंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या है। व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म, गवर्नमेंट का वर्क क्या है, वो हमारे लिए यानी कि प्रजा के लिए यानी कि आम जनता के लिए वो क्या कर रही है। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइव्स, और गवर्नमेंट का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस लेसन। तो यही हम आज के लिए हमारे इस लेसन में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या वर्क है, वो प्रजा के कल्याण के लिए क्या कार्य कर रही है। तो हम ये पढ़े। यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटेशन देम। तो तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए, कोई भी देश का वहीवट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इंपॉर्टेंट रोल क्या है, देखो किसके मुताबिक होने चाहिए, तो सारे लॉ जो कायदा जिसे बोलते हैं, जो नियम बोलते हैं, वो किसके मुताबिक होने चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिसे हम बोले तो संविधान के मुताबिक सारे जो नीति नियम होने चाहिए। और टेक डिसीजंस, इसके संविधान के मुताबिक जो डिसीजंस हमें लेने चाहिए, और वो डिसीजन हम ले तो वो डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, यानी कि वो डिसीजन हम ले तो इसमें उसका अमल करना चाहिए। और क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसका एक हम एग्जाम्पल ले कि क्या एग्जाम्पल है, देखो तो चलो संविधान के मुताबिक जो गवर्नमेंट है तो मिस वो क्या क्या नीति नियम बना रही है, कैसे वो नीति नियम उसको हमारे रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो मान लो कि एग्जाम्पल दिया है इधर मिस की स्कूल्स और रोड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। मिस यहाँ मिस यही कई जगह पे हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मान लो कि स्कूल बनाना चाहे तो कोई भी जगह पे हम स्कूल नहीं बना सकते, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट परमिशन दे तभी हम वहाँ पे स्कूल्स बना सकते हैं। ऐसे ही रोड्स बनाने चाहे हम तो भी उसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, और वो परमिशन के मुताबिक हम वहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और क्या है, देखो should the rates of different commodities be increased or decreased,
क्या कमोडिटीज, कमोडिटीज यानी कि माल सामान, कोई भी माल सामान है वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उसका जो रेट है, उसका जो दाम है वो हम ज्यादातर बढ़ा नहीं सकते या उसको ज्यादातर कम नहीं कर सकते। मान लो चलो मिस ये गोल्ड, चलो मिस गोल्ड स्मिथ चाहे कि गोल्ड का दाम 1 लाख रुपीस कर दे तो नहीं कर सकते, वो उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उसके ऊपर किसकी लगाम है, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हाथ है उसके ऊपर। गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे ही मिस उसके दाम को मिस क्या बोलते उसे कंट्रोल करेगी। ऐसे ही कोई दूसरे मिस चलो मान लो कि फार्मर्स है तो मिस मिल्कमैन है, ये सारे मिस उसके रूल्स के मुताबिक जो है उसके दाम वो मिस उसको बांधे हुए हैं, इसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकती। अगर इसके अगेंस्ट हो जाए तो इसके ऊपर मिस एक्शन लिए जाते हैं। मिस इसे बोलते हैं ना हम संग्रहखोरी, वो तुम नहीं कर सकते। मान लो चलो कोई चीज की अछत हो और तुम उसको कलेक्ट करके बाद में ज्यादा से मिस बाजार में जो रेट है इससे ज्यादा दाम में तुम उसको बेचो, सोल्ड करो तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम संविधान के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ऐसे तुम अगेंस्ट नहीं जा सकते। मार्केट से ज्यादा भाव या दाम तुम नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या है देखो, हाउ टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी मींस कैसे सप्लाई की जाती है। डिसीजंस सच एज दिस आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये सारे डिसीजंस किसके जरिए लिए जाते हैं? गवर्नमेंट के जरिए। गवर्नमेंट ही तय करती है कि मिस कौन सी चीज के कितने दाम रखने हैं, कौन से स्टेट को कब कौन से टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए, उसका मिस वो डिसीजन कौन लेता है? तो गवर्नमेंट लेती है। और इसके अलावा स्कूल कंस्ट्रक्शन जो हम रोड सब कहाँ पे करना है, तो वो सभी सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। इसके अलावा देखिए हम Thus the government performs a very important function। तो इसी तरह से ये सारी गवर्नमेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत अच्छे काम कर रही है। और क्या है देखो, we come to know about the government's work through the media। लेकिन ये सब चलो मान लो कि गवर्नमेंट इतना अच्छा वर्क कर रही है तो लेकिन हमें किसके जरिए पता चलता है? किसके जरिए पता चलता है? तो यस ये हम किसके जरिए पता चलता है? तो हमें वो सोशल मीडिया। ये सब हमें किसके जरिए पता चलेगा? सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया में आप देखो तो टेलीविजन, रेडियो, पहले के जमाने में, अभी जो हमारे में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इसके जरिए हमें कोई भी हो मिस इजीली वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये मिस अभी बोले तो मिस ये क्या है? स्ट्रॉन्ग माध्यम बोले तो वो है जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में हमें पता चल जाता है। न्यूज़पेपर चलो आज कोई भी इंसिडेंट हुआ हो तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें अगले दिन न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो वो सब क्या है? सोशल मीडिया। और इसकी वजह से हम इस जो सोसाइटी में जो इंसिडेंट हो रहे हैं इसकी वजह से हम उसे अवेयर हो रहे हैं। और क्या होता है देखो, तो इसके आगे हमें नेक्स्ट क्या जानने को मिलता है? तो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट के बारे में देखा हमने कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में, इसके बारे में देखा। और अब देखिए हम फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या फंक्शंस यानी कि वर्क, गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस है तो उसको हम वन बाय वन देखें। तो गवर्नमेंट क्या हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे लाइफ को अप लाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या कर रही है, तो उसको हम देखें। द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी गवर्नमेंट कैसी है? तो लाइक अ मैनेजिंग कमिटी। कौन सी कमिटी? मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग यानी कि मैनेज करना, तो एक वन टाइप को मैनेजिंग कमिटी है। यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी वर्ड्स डेमोक्रेसी को दूसरी लैंग्वेज बोले तो लोकशाही, जिसे बोलते हैं हम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल, कि लोगों को लिए, लोगों के जरिए और लोगों के द्वारा जिसका जो शासन व्यवस्था चले, इसे क्या बोलते हैं हम? डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी, अब देखो इसके फंक्शन में नहीं देखा हमने कि यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। लोकशाही के मुताबिक जो गवर्नमेंट है लोगों की विशेष, पीपल्स की विशेष के उसके जरिए वो वहीवट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एंड फॉर देयर वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए। तो इसमें से ऐसा पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है उनकी कमिटीज बनाती है इस अलग अलग, और वो कमिटीज प्रजा की विशेष के, प्रजा के हित के लिए उनकी क्या विश है, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, और वो ख्वाहिश के मुताबिक सब जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए कल्याण के काम करती है। और क्या है देखो, द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। और क्या करते हैं तो गवर्नमेंट जो सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स यानी बोले तो हम जो आर्थिक, जो पैसे से रिलेटेड है, सभी जो पुअर पीपल हैं और तो उनको अप लाने के लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए भी क्या क्या स्टेप लेने हैं। सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, मान लो कि कोई चलो कोई ट्रस्ट वगैरह है, कुछ उसका कोई दिक्कत है, और क्या है सोशल प्रजा के जीवन धोरण अच्छा बेहद बनाने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाए, उनकी सेहत के लिए भी आरोग्य केंद्र, हेल्थ सेंटर की अवेलेबल किया जाए। तो ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। और क्या है, इट इज कंसर्न अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। अब देखो इट इज कंसर्न किसके रिलेटेड है? इस इकोनॉमिकल कंडीशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। अब कोई बोलेगा बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी यानी कि जो इंसान एजुकेटेड है, उसके रिलेटेड उसको स्टडी की है, लेकिन उसके मुताबिक उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे देश में इस बहुत सारा है। और क्या है देखो लिटरेसी, लिटरेसी यानी कि निरक्षरता, यानी कि हम इसे साक्षरता बोलेंगे इसे, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता। तो अब देखो साक्षरता, साक्षरता यानी कि कितने लोग पढ़े हुए हैं, तो इसके मुताबिक एंड हेल्थ एटसेट्रा, हेल्थ, हेल्थ यानी कि तंदुरुस्ती, लोगों का तंदुरुस्ती कैसी है, कैसे उनकी लाइफ कैसे बेटर बनाई जाए, कैसे उनकी लाइफ हेल्थी बनाई जाए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको वो गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टेप लेती है और उसको सॉल्यूशन लाने का ट्राई कर रही है। और क्या है देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज लाइक मेकिंग लो प्राइस फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू राशन शॉप्स। तो गवर्नमेंट जो पुअर पीपल है उनको लो प्राइस में अलग अलग तरीके से राशन दिया जाता है, राशन शॉप की वजह से। तो मान लो कि हमारे में बहुत विलेज में भी और सिटीज में भी अवेलेबल है राशन शॉप, इस वहाँ पे बहुत कम दाम में चावल और जो गेहूं है वो मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो गुजारा है, अपना जो गुजारा है वो अच्छे से निभा सके। और क्या है देखो, असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर्स एंड कैलामिटीज, डिजास्टर एंड कैलामिटीज, डिजास्टर यानी कि जो इमीडिएटली कोई आफत आ पड़े तो इसे क्या बोलते हैं? डिजास्टर। मान लो कि चलो बहुत ही बारिश हो तो रिवर्स में फ्लड यानी कि पूल आए, पूल जिसे बोलते हैं, ज्यादा बाढ़ आए तो वो और क्या है, इसके अलावा बहुत सारी अर्थक्वेक, ये सारी क्या है डिजास्टर जिसे बोले तो आफत है।
इसके ऊपर से बहुत सारी कोई भी क्या बोले तो जिसे कुदरती नेचुरल होनारा जिसे बोलते हैं। मान लो कि चलो अभी एक कोरोना जैसी डिजास्टर हमारे के ऊपर आ पड़ी है, तो इसमें से कैसे निकाला जाए, कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए और अच्छे से कैसे उनकी लाइफ बेहद बनाई जाए, बेहद अच्छी बनाई जाए, तो इसके लिए जो वर्क भी करती हैं। और क्या है कैलामिटीज, कैलामिटीज यानी कि जिसे बोलते आफत और क्या अकाल जिसे बोलते हैं, इसमें से कैसे निकाला जाए, तो वो भी है। एस्टैब्लिश इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जाए, तो नई नई संस्थाएं एजुकेशनल संस्थाएं कि वो लोगों को अच्छी एजुकेशन अच्छी से शिक्षा मिले, इसके लिए गवर्नमेंट कार्य करती है। एंड हॉस्पिटल्स, और जो मैंने बोला ना सबको हेल्दी बनाने के लिए, लोगों का जीवन दौरान लोग कम से कम डिजीज का सामना करना पड़े उसको, इसके लिए गवर्नमेंट कार्य करती है। और क्या है एंड रन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट में से वो अरेंज करती है। मान लो कि कैसे ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है बसेस, ट्रेन, प्लेन्स, इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे हम वहां पे जल्दी जा सकते हैं। जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी बोले तो न्याय, जस्टिस, न्यायालय कि चलो मिस पुअर पीपल भी अच्छे से सोसाइटी में रह सके, इसके लिए वहां पे क्या है जुडिशियरी सिस्टम है। तो कोई बोलेगा कि कैसे, चलो मान लो कि कोई पुअर पीपल है और एक दूसरा रिच पीपल है, तो रिच पीपल पुअर पीपल की अगेंस्ट उसको हैरान ना करे, परेशान ना करे, इसके लिए उसको भी जो जीने का हक दिया है तो उसको अच्छे से वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। कि जो रिच पर्सन है पुअर पीपल को उसके प्रेशर में कुछ भी कोई भी वर्क अच्छे से उसकी मर्जी के बिना नहीं करवा सकता। ये क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है। और क्या है देखो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो पोस्ट और टेलीग्राफ में उनके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूज पहुंचा रहे हैं। रेलवेज एटसेट्रा, रेलवेज जो मैंने बोला ना कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, तो देखो ये सारे में क्या है मीडिया है कि जिसकी वजह से जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इवेंट हो रहा है, इसको सबको पता इजीली चल सकता है। The government also maintains friendly relations with other countries. तो ऐसे ही गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के साथ भी फ्रेंडली एक मित्रता के जैसे रिलेशंस बनाए रखने का ट्राई कर रही है। कि जैसे मान लो कि चलो रिलेशंस, मान लो कि हमारे इंडिया के रिलेशंस मोस्टली ज्यादा तो हमारे बेस्ट फ्रेंड आउट कंट्री में माना जाए तो कौन से है, तो रशिया, इसके अलावा इजराइल जो हमारे मिस उनके साथ बहुत ही अच्छे से रिलेशन है। और साथ में देखो अभी हमारे साथ में जो नाउअडेज जिसके साथ हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, हमें हैरान परेशानी हो रही है, ऐसा एक तरफ चाइना और एक दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हमें क्या है रिलेशंस तो वो है वो बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे वो सारे रिलेशन ज्यादा से ज्यादा ना बिगड़े और उसको अच्छे से बनाए, बिगड़ी को कैसे बनाए उसको उसके लिए ट्राई गवर्नमेंट कर रही है। और क्या है देखो तो मिस चलो इतने सारे हमने फंक्शंस देखे, तो एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करें कि सारे फंक्शंस क्या है। तो पहले तो हमने बोला कि एक मैनेजिंग कमेटी बना रही है और मैनेजिंग कमेटी के मुताबिक लोगों की क्या क्या ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए, तो उसको उसके लिए वर्क वो कर रही है। और क्या है तो लोगों के इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम्स कैसे है उसके ऊपर वो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। और क्या है तो गवर्नमेंट लोगों को लो दाम में जो पुअर पीपल है उनको लो दाम में लो प्राइस में फूड्स गेन कर रही है, उनको फूड प्रदान कर रही है। और क्या है तो उनके लिए
अच्छी शिक्षा मिली जाए, उनको अच्छा सा आरोग्य प्रदान किया जाए, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट कार्य करती है। और क्या है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल करती है, जुडिशरी सिस्टम, और क्या है तो मिस सोशल मीडिया की वजह से एक जगह मिस उनको पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर रहे, इसके लिए कार्य कर रही है। और दूसरा लास्ट में हमने बोला कि दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे बनाए रखे, उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। और क्या है देखो, सेकंड स्टेप से इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट के लिए वो आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि जो लॉ मींस जो कायदा कानून बनाया हुआ है, जो कानून बनाया हुआ है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो राजा हो चाहे या रंग हो। तो राजा और रंग, इधर में जस्ट एग्जांपल दिया, हमारे यहाँ पे राजस्व सिस्टम भी नहीं है, लेकिन जो मिस इधर हम बोले तो एक रिच पर्सन और मिस एक पुअर पर्सन, लेकिन रूल्स है वो रूल्स दोनों के लिए सेम है। अगर जो मिस रिच गलती करे तो भी उसको इतनी सजा होगी, और जो पुअर गलती करे तो उसके लिए भी उसको इतनी ही सजा होगी। It frames laws and says that it is implemented by the concerned authorities. वो implemented by the concerned authorities, तो वो मीन्स कौन लागू करता है, तो concerned authorities के सत्ताधीश जो है उसको वो लागू करेंगे। एंड द पुलिस, और उसको क्या बोलते हैं, उसको अब इस किसके जरिए, तो पुलिस के माध्यम से। मान लो कि जो संविधान के मुताबिक जो नीति नियम बने हैं, वो नीति नियम किसके जरिए, तो पुलिस के जरिए। मान लो चलो अभी लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है, जो लॉकडाउन में तुम बाहर नहीं निकल सकते, तो पुलिस है उसको अमल करेगी, उसको हमारे ऊपर लागू करेगी और हमें बताएगी तुम लॉकडाउन के दौरान तुम घर के बाहर जो उसके छूट दी है इसके अगेंस्ट तुम नहीं निकल सकते। और क्या है देखो, a very important function of the government is to make rules and regulations whenever there is a public gathering। और एक क्या है कि रूल्स ऑन एंड रेगुलेशन से कब लेके, कई बार पब्लिक गैदरिंग, तुम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गैदरिंग करना चाहो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इकट्ठी करना चाहो, तो वो वहां पे तुम रूल्स और रेगुलेशन से कि तुम गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वहां पे नहीं कर सकते। मान लो चलो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में बताया गया है कि तुम 3-4 से ज्यादा पीपल वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते। चलो जो भी उनका जो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ज्यादा पीपल तो वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर तुम इकट्ठे वहां पे हो तो तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। अगर मान लो कि कोई ऐसा रूल्स है तो वो रूल्स के अगेंस्ट तुम नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्शन लेगी और तुम्हें उसके मुताबिक पनिशमेंट मिलेगी। और क्या है देखो, द गवर्नमेंट thus plays a vital role in maintaining law, order and peace and also ensure the development of the nation। वाइटल रोल, इसी तरह मैंने बताया ना कि आपको गवर्नमेंट है एक वाइटल रोल यानी कि बहुत बड़ा रोल प्रदान कर रही है। और क्या है, ऑर्डर एंड पीस, ऑर्डर यानी कि हुक्म देकर, एंड पीस शांति को बनाए रखने के लिए उससे हो सके इतना ड्राइव वो कर रही है। यस, तो मिस हमने देखा कि नेशंस को अप लाने के लिए गवर्नमेंट से हो सके इतने वर्क करके मिस लॉ और ऑर्डर यानी कायदा कानून को बरकरार रखने के लिए वो ट्राई कर रही है। और क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे कौन से वर्क कर रही है, तो डिफरेंट लेवल पे देखिए, द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स। तो गवर्नमेंट है अलग अलग फील्ड में अलग अलग फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो गवर्नमेंट मिस मान लो चलो हेल्थ जो मिनिस्टर है तो मिस वो हेल्थ की लोगों को मिस अच्छे से अच्छी हेल्थ प्रदान किए जाए, तो इसके लिए भी रिस्पांसिबल है। कोई एजुकेशनल कमिटी है तो मिस वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन लोगों को मिल सके इसके बारे में वर्क करेंगे।
जो रोड या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है तो वो अच्छे से अच्छे रास्ते बनाए जाए, इसके ऊपर वर्क करेंगे। ऐसे अलग अलग जो क्या बोलते हैं फील्ड के मुताबिक वहां पे अच्छा सा वर्क होता है। और क्या है, हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस, लेकिन ये सारा गवर्नमेंट कैसे अरेंज करती है, तो इसके बारे में देखिए। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, आप सबको तो पता ही है कि हमारा इंडिया यानी मेरा भारत महान, मेरा भारत महान हम बोले तो नहीं बोलते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारा जो हिंदुस्तान है वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो लेकिन बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो इसके लिए उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए। तो इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड many problems would arise, और जो हमारा इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज हुआ जाए, यानी कि उसका सेंट्रलाइज यानी कि हमारा जो कैपिटल सिटी है, हम राष्ट्रीय राजधानी से बोलते हैं, वो दिल्ली से किया जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए देखो इधर बताया गया है, एंड विल cause inconvenience to the citizens will be inconvenience, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हालांकि न भुगतनी पड़े, तो इसके लिए भी अलग अलग स्टेप वाइज अरेंजमेंट किया जाता है। और क्या है, therefore our government works at different levels, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल पे वर्क कर रही है। अलग अलग कौन से लेवल पे वर्क कर रही है, तो मान लो कि सेंट्रल में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के नीचे आए हम तो डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका लेवल पे आए तो तालुका पंचायत, ऐसे ही विलेज है तो ग्राम पंचायत, ऐसे अलग अलग लेवल पे वो वर्क कर रही है। तो देखो ऐसे ही आगे दिया हुआ है लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे तीन तीन स्टेप में लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के काम कर रही है। और क्या है, local level government is concerned with their affairs of villages and cities, यानी कि लोकल को जो गवर्नमेंट है, स्टेट हम जिसे बोलते हैं तालुका पंचायत, जिला पंचायत जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे, स्टेट्स अलग अलग हमारे जो पास के जो विलेजेस हैं, जो सिटीज हैं, उसके जो उसके दायरे में वर्क कर रही है। तो इतने इसके दायरे में, इसके एरिया में जो प्रश्न जिसे बोलते जो सवाल हो तो इसका सॉल्यूशन वो निकालते हैं। और क्या है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स एट द स्टेट लेवल, और जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट की मैटर, मान लो चलो कि गुजरात गवर्नमेंट है तो गुजरात की ही जो मैटर्स है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगी। बाद में जो गुजरात गवर्नमेंट है वो मिस राजस्थान या मध्य प्रदेश का जो मैटर्स है उसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेगी, क्योंकि राजस्थान है तो राजस्थान गवर्नमेंट वहां का मैटर सॉल्व करने का ट्राई करेगी, गुजरात में तो गुजरात गवर्नमेंट ट्राई करेगी, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वहां पे उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का ट्राई करेगी। तो ऐसे ही उसको पार्ट दिया गया है। और क्या है, while the government at the national level is responsible work related to the entire nation, लेकिन इसके सबसे ऊपर नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एंटायर नेशन को अप लाने के लिए पूरे नेशन की रिस्पॉन्सिबल है, तो जिसकी वजह से पूरे नेशन की जिम्मेदारी लेके मिस वो घूम रही है। तो सब ये जो सारे में जो सेक्शन बताए वो सेक्शन में जो नेशनल गवर्नमेंट है यानी कि पूरा एंटायर गवर्नमेंट है इस वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल है। और क्या है, you have already studied about the local level and we learn about the state government in the next lecture। और इसमें इधर एक मेंशन किया हुआ है कि हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या क्या गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा से उसमें डीप में वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन इन द नेक्स्ट यूनिट यू विल लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो यानी कि नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट सेम ही है। और नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट एंड अ लॉ। गवर्नमेंट क्या है और कायदा क्या है।
लॉ यानी कायदे, रूल्स का समूह। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज, फ्रेम्स यानी कि गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, और क्या है, एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल द सिटीजंस। गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं वो सारे रूल्स सिटीजंस उसको फॉलो करें। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंड लॉ एंड ऑर्डर मींस क्या है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, गवर्नमेंट के वर्क के लिए। अगर गवर्नमेंट वर्क करना चाहेगी और इसके जो मिस उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो मिस वो पब्लिक का जो जीवन तुलन है ऊपर लाना इम्पॉसिबल है। तो बहुत ही वो इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंटेड लॉज। इसीलिए गवर्नमेंट है जो रूल्स हैं वो मिस उसको हमारी लाइफस्टाइल में वो उसको लागू कर देती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, चलो हम एक एग्जांपल की वजह से इस उसको पढ़ने का ट्राई करें। यू मस्ट हैव अ टिकट व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। इधर एक एग्जांपल बताया है कि मान लो कि तुम मिस ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए, टिकट चाहिए। ये टिकट का एक रूल्स बनाया हुआ है कि टिकट के बिना तुम मुसाफिर वहां पे ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। इफ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू आइदर पे और पेनल्टी और गो टू जेल। अगर शायद तुम विदाउट टिकट मिस वहां पे तुम क्या है ट्रैवलिंग करो और तुम को पकड़े जाओ तो तुम्हें वहां पे पेनल्टी पेड करनी पड़ेगी, और अगर तुम पेनल्टी नहीं पेड करोगे तो मिस वहां पे तुम जेल जा सकते हो। इवन द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court। लेकिन ये तो पब्लिक के बारे में बोला मैंने, लेकिन अगर गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, कोई ऑफिसर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो तुम इसके अगेंस्ट तुम वहां पे कोर्ट में जा सकते हो और तुम्हारा जो इस ओपिनियन है वहां पे तुम वो रख सकते हो। यानी कि तुम उनके अगेंस्ट तुम्हारी आवाज उठा सकते हो। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स। तो गवर्नमेंट है मिस उसके मेजर्स उसके मुताबिक वो आगे के स्टेप लेगी। और नेक्स्ट मिस है, देखो क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ऑर्गन? ऑर्गन यानी कि पार्ट्स, जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के ऑर्गन है। गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन है, तो देखो यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग हो उसके लिए वो गवर्नमेंट क्या है, रिस्पांसिबल है। देयरफॉर द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ अ नेशन and has to perform various function। और इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्पांसिबल है और ये सारे वर्क को कर रही है। द गवर्नमेंट frames act and laws and ensure the proper execution। मिस ऐसे मिस गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक काम कर रही है और इसके मिस प्रॉपर एक्शन वहां पे वो ले रही है। इट्स इज टू इट दैट द लॉ इज suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done। और गवर्नमेंट ऐसे वर्क कर रही है कि सबको अच्छे से न्याय मिले, तो इसके लिए वर्क करती है। और the three arms the government are the legislative to execute and impart justice। तो इसके 3 पार्ट्स है। तो क्या है 3 पार्ट्स कौन से? गवर्नमेंट आर टू लेजिस्लेट, पहले तो वो रूल्स बनाना और क्या है टू एग्जीक्यूट, उसको अमल में लाना, एंड इम्पार्ट जस्टिस यानी कि उसका न्याय करना, जिसे बोलते हैं ना, जिसे हम धारा सभा, कारोबारी और न्याय तंत्र जैसे बोलते हैं मिस वो। द आर्म दैट फ्रेम्स लॉज इज नोन एज द लेजिस्लेटर। तो इसे क्या बोलते हैं, जिसे मिस अब यहाँ पे रूल्स बन रहे
उसके क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेटर, विच कंप्राइजेस द विधानसभा, कि जहाँ पे विधानसभा में भी वो रूल्स क्रिएट होते हैं। एंड दैट विच इज एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, और जिसके जरिए वो अमल में आते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं बोलते हम, इसकी वजह से जो है वो सारे रूल्स हमारे पीपल के जरिए पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। एंड द आर्म व्हिच वर्क्स टुवर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड द जुडिशियरी, यानी कि न्यायालय। अगर वो वहां पे वो चेन ब्रेक होती है, इसमें कुछ अनसुना होता है जो सुटेबल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो कोई कोर्ट वगैरह में जा रहा है तो उसको न्याय दिया, इसको जस्टिस दिलाने के लिए क्या है, तो जुडिशियरी है। एंड इट टेक्स एक्शंस अगेंस्ट ऑफेंडर्स यानी कि क्या बोलते हैं, अपराधी। अपराधी को वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे सजा दी जाती है। India is a vast country made up of a union of a different state. इंडिया क्या है, तो अलग अलग स्टेट का एक एंटायर कंट्री बोलते हैं, जिसे समूह यानी संघ बोलेंगे। तो है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, इंडिया ने यूनियन है, अलग अलग स्टेट का एक यूनियन है, इसकी वजह से इस सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली अच्छे से हो सके। इसे अलग अलग स्टेट में उसको डिवाइड किया हुआ है। दोस इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, ऐसे इंडिया में से क्या है, फेडरल स्टेट है। दिस मींस दैट द गवर्नमेंट फंक्शन एट टू लेवल्स, ऐसे ही गवर्नमेंट टू लेवल पे वर्क कर रही है। कौन से टू लेवल, तो देखो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। मान लो कि सेंट्रल लेवल पे नहीं बोलते हो, केंद्र सरकार जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे होल कंट्री का, पूरे एंटायर कंट्री की देखभाल रखती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ओनली स्टेट की देखभाल रखती है। We will study more about the organs of the state government here. यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा से पढ़ने का ट्राई करेंगे। The legislative body of the Indian state may have one or two houses. हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडियन स्टेट की, इसमें कई जगह पे एक ही हाउसेस है और कई जगह पे टू हाउसेस है। मिस कैसे, तो देखो इसमें The lower houses is known as the legislative assembly. एक में legislative assembly, जो लोअर हाउस है उसे क्या बोलते हैं, legislative assembly, एंड जो अपर हाउस है इसे क्या बोलते हैं, legislative council. The government is also a part of state government. The गवर्नर क्या है, तो गवर्नर इसे बोलते हैं ना राज्यपाल, कि अभी हमारे राज्यपाल कौन है, तो ऐसे बताया क्वेश्चन में पूछा जाए तो जो आचार्य देवव्रत क्या है, वो गवर्नर है, और वो क्या है, एक पार्ट है किसका, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। और द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज ओनली द लोअर हाउस। लेकिन क्या है, हमारा जो गुजरात है इसमें लोअर हाउसेस है, इसमें अपर हाउसेस यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। Most of the state do not have a legislative council. पूरे हमारे जो 28 जो स्टेट है इसमें से बहुत ही कम स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नहीं तो मोस्टली स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। और तो मिस हमारे ये चैप्टर में लास्ट में एक चार्ट बनाया हुआ दिया हुआ है, वो चार्ट को हम देखें तो मिस कैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हम देखें। तो मिस ये आप सबने देख लिया होगा, तो मिस हम एक चार्ट ड्रॉ करके देख ले कि मिस हमारा स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट हम देखिए हमारे मिस जो गुजरात में स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है।
तो स्टेट गवर्नमेंट में देखो सबसे ऊपर गवर्नर, जिसे बोलते हैं हम राज्यपाल, जो इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर बोले, अधिकारी जिसे बोले तो गवर्नर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी कि बंधारणीय बड़ा जिसे बोलते हैं हम, संवैधानिक जो क्या है हेड है वो गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि संवैधानिक हेड कौन है, तो गवर्नर है। अब देखो इसके अंदर में क्या है, तो इनके अंदर में लेजिस्लेटिव बॉडी आएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी आएगी और जुडिशियरी सिस्टम आएगी। और क्या है देखो इसको में स्टेप वाइज देखें हम, तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी में टू पार्ट्स पढ़ते होते हैं, कौन से तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन हमारे इंडिया में गुजरात में क्या है, ओनली ए लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, जो लोअर हाउस हमने जो बोला था वो। और क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे गुजरात में अभी नहीं है, तो मिस ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे गुजरात में नहीं है, ओनली मिस एक लोअर हाउस जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि इसमें किसका किसका समावेश हो रहा है, तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और क्या है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और क्या है जिसे बोलते हैं ना मिनिस्टर का काउंसिल यानी कि सारे कैबिनेट कमेटी जिसे बोले हम, तो उनका समावेश इसमें हो रहा है। और क्या है जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी सिस्टम में क्या है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर कौन आएगा, हाई कोर्ट आएगा। अब हाई कोर्ट आएगा तो अब मैं वही भी बता दूं कि हमारे गुजरात हाई कोर्ट कहाँ पे अवेलेबल है, तो अहमदाबाद में 16 वहां पे हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट गुजरात में, गुजरात लेवल की बात कर रहे हैं तो मिस अहमदाबाद में 16। और क्या है सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। और क्या है देखो हाई कोर्ट के अंडर में क्या आएगा, तो हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इसके नीचे कौन आएगा, तो तालुका कोर्ट आएगी। तो ऐसे ही जो पूरा स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट का हमारा इधर है, तो इसमें आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, गवर्निंग बॉडी कैसे वर्क कर रही है। तो ये इतने से चार्ट में सारा सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सब उनका सबसे हेड कौन है। तो मिस यहाँ पे मिस ऐसे हमने देखा, तो मैं आशा रखता हूँ कि मिस ये लेक्चर में तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा और गवर्नमेंट के बारे में मिस तुम्हें थोड़ा बहुत जानने का ट्राई किया होगा। अच्छा मिस, तो आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू।